गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मेट्रो ट्रेन के काम में आड़े आ रही एक बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके लिए प्रशासन की एक टीम वहां तैनात दिखी। उन लोगों ने खुदाई करने वाली एक मशीन से बिल्डिंग के निचले पिलर को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही वो डगमगाया, मशीन को पीछे कर लिया गया और फिर देखते ही देखते बिल्डिंग जमींदोज हो गई। उसके गिरने से धूल का एक जबरदस्त गुबार उठा, जिससे डर कर वहां खड़े लोग भी पीछे हट गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जालौर में एक और दलित के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई। बताया गया कि यह वीडियो 1 अक्टूबर का है, जब वो दलित मंदिर में पूजा करने जा रहा था। आरोप है कि उसे पीटने वाले शराब के नशे में थे और सामने आए वीडियो में कुछ लोग उसे जमीन पर पटक कर पीटते दिखाई दिए। उन्होंने उसके साथ गाली गलौज भी की। पिटाई खा रहा आदमी कई बार उनसे माफी की गुहार लगाता दिखा, लेकिन उन लोगों पर तो जैसे मारपीट का भूत सवार था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। अनुसंधान किया जा रहा है, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन इस मामले पर बीजेपी को गहलोत सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। पार्टी नेता शलम मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आए। वहाँ पे यदि कोई 2 गुट लड़ रहे हैं या कोई अपराधी मार रहा है तो उस अपराधी के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में हनुमानगढ़ में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहां दलित युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। बाद में इस घटना पर राज्य में खूब हंगामा भी हुआ। कोयला संकट पर देश की राजनीति भी गर्मा गई। देश में कोयला संकट पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बताया गया कि इसी वजह से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा, लिहाजा पंजाब सरकार ने पीएम को चिट्ठी लिखी और इसका हल निकालने की गुहार लगाई। ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ इंश्योर कर रहे हैं कि ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी हो जाए। वहीं दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र के रुख पर नाराजगी जताई। भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही, वो बहाने ढूंढ रहे हैं, क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मनीष सिसोदिया की नाराजगी की वजह केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा का वो बयान है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर बिजली के मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगाया था। चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, प्रधानमंत्री को मिले इसके पहले प्रेस को दे देते हैं। ऐसा बिजली के साथ पॉलिटिक्स ना करें। कोयले की किल्लत की खबरों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के साथ एक बैठक की। ऑनलाइन हुई इस बैठक में विभाग के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश का मेंटोर कार्यक्रम लॉन्च किया। ये कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए होगा, जिसके जरिए उन्हें भविष्य में करियर चुनने में मदद दी जाएगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट करके देखा गया, बहुत सक्सेसफुल रहा। यूपी सरकार जल्द कई सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकती है। वहां सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर ये भर्तियां होंगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों में खाली पदों की जानकारी मांगी। T20 विश्व कप के लिए मोहम्मद नबी को अफगानिस्तान टीम का नया कप्तान बनाया गया। इससे पहले राशिद खान ने टीम की कमान छोड़ दी थी। इसके अलावा टीम में कुछ और बदलाव भी किए गए। यमन के एडन शहर में एक कार में हुए बम धमाके ने वहां की सरकार को हिला दिया। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि यह धमाका वहां के कृषि मंत्री और एडन के गवर्नर को निशाना बनाकर कर दिया गया था। यमन के पीएम मोइन अब्दुल मलिक सईद ने इसे आतंकवादी हमला बताया और दावा किया कि दोनों अधिकारियों की जान बच गई। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। यही नहीं, आसपास से गुजर रही गाड़ियां भी हमले में बर्बाद हो गई। जिस जगह धमाका हुआ वहां की सड़क का कुछ हिस्सा भी टूट गया। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त वो कार एक चौराहे से गुजर रही थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल उसके सामने आ गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो तेज रफ्तार कार चौराहे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोग भी वहां पहुंच गए। रफ्तार तेज होने की वजह से कार चला रही महिला गाड़ी पर काबू नहीं रख पाई और उसने मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सवार उछलकर दूर जा गिरे। टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रुकी और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े और घायलों की मदद शुरू की।
हादसा देख वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। जल्दी वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवारों को गहरी चोटें आईं, जबकि कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू बढ़ने के बाद घर घर सर्वे का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पिछले 10 दिन में ही 500 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। बिस्तर और दवाएं सब हमारे पास में उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड कार्ड, जोशिया रिएंग्रिस और गिडो इबिन्स को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जयपुर पुलिस ने एक महिला की रेप के बाद हुई हत्या के मामले का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दावा है कि आरोपी ने पहले लिफ्ट देने के बहाने इस महिला को अगवा किया और फिर जंगल में ले जाकर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। विपरीत प्रवृत्ति का भी अभी थोड़ा बहुत पूछताछ से सामने आया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक गाना गाने का वीडियो शेयर किया। उनके इस गाने पर टेरिटोरियल आर्मी के जवान डांस भी करते नजर आए। दिल्ली में यमुना बैंक के पास एक कार ने एक रिक्शे समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इसी हादसे के बाद अक्षरधाम के आसपास घंटों जाम लगा रहा। कुछ लोगों ने दावा किया कि आरोपी ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। दवाई लेने के लिए मार दिया बाबू को। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री